राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर से मैं सुनीता फुलवारिया आज इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रही हूँ। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक जब इस सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी, विद्वानों की धारणा थी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आरंभ आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आते ही विद्वानों को इसी पुरानी मान्यता को त्यागना पड़ा। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से अब निश्चित हो गया कि आर्यों के आगमन के पूर्व ही भारत में एक पूर्ण विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका था। अब यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि भारत की सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तरह ही अति प्राचीन है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण एवं नगर योजना के क्षेत्र में तो यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से अधिक विकसित है। इसके नगर दुनिया की सभ्यताओं में से सबसे अद्भुत है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया कि इसके आरंभिक अवशेष एवं प्रमुख केंद्र सिंधु घाटी में प्रकाश में आए। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया। आगे चलकर इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के बाहर के क्षेत्रों में भी पाए गए। तब इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा को, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, जो सबसे पहले प्रकाश में आया था, के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा संस्कृति में कर दिया गया। यही संबोधन अधिक उपयुक्त है। इतिहास में परंपरा है कि जब कभी भी किसी सभ्यता का नामकरण करना हो तो उस स्थान के नाम पर कर दिया जाता है जब ये सबसे पहले प्रकाश में आई। तो छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो इसका आप उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। अब हड़प्पा के विषय में जानकारी के स्रोत। हम इतिहास के किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जानकारी किन किन स्रोतों से होती है। हमने बीए प्रथम वर्ष के या प्राचीन भारत की जो वीडियो लोड किए हैं उसमें हमने इतिहास के स्रोतों के बारे में बताया। तो इतिहास की जानकारी हमें किसी न किसी स्रोत के आधार पर होती है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किस स्रोत से होती है, तो इस सभ्यता की जानकारी एकमात्र पुरातात्विक प्रमाण पर आधारित है। इस काल की कोई भी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। यद्यपि इस सभ्यता के निवासी लेखन कला से परिचित थे और उनके लेख भी हमें मिले, तथापि इन्हें अभी संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सका। फलत हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री, भवनों के अवशेषों के आधार पर भी इस सभ्यता के विविध पहलुओं पर अध्ययन करना पड़ा। आज हम हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तृत रूप देखने को मिलता है उसकी जानकारी प्राप्त करने में बहुत लंबा समय और परिश्रम लगा। इस सभ्यता से संबंधित हड़प्पा टीले की ओर ध्यान आकृष्ट सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने आकर्षित किया। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, किंतु
कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ। 1856 ईस्वी में जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब रेल लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा के इस टीले से निकाली गई ईंटों की ओर उस समय जॉन बर्टन ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता के दबने की होने की ओर संकेत किया, लेकिन कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ। 1875 में ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की ओर आकृष्ट हुई। यहाँ उन्हें एक लिपिबद्ध मोहर प्राप्त हुई जिसकी लिपि अज्ञात थी। भवनों के अवशेष भी जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे, जिसे देखकर कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन नगर होने का अनुमान लगाया। कनिंघम के पश्चात भी बहुत समय तक यह स्थल उपेक्षित पड़ा रहा और इस तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। बात 1921 की है। सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने, दयाराम साहनी जो उनके मित्र थे, ने इस स्थल का पुनः निरीक्षण कर उत्खनन कार्य करवाया और इसे या हड़प्पा सभ्यता को विस्मृति के गर्भ से बाहर निकाला। इसके पश्चात माधव स्वरूप वैस, मार्टिन व्हीलर, एन.जी. मजूमदार, आर.एस. राव, अन्य देशी विदेशी पुरातत्ववेत्ताओं ने सभ्यता से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई कर सभ्यता की अनेक महत्व की वस्तुएं खोज निकाली। सभ्यता से करीब 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है। ये स्थल भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान सहित विभिन्न भागों में अवस्थित है और इनमें अनेक स्थान तो सिंधु घाटी के भी बाहर है। अब हम इस सभ्यता के प्रसार एवं विस्तार पर चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार एवं विस्तार कहाँ था। तो इस नक्शे को हम ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं कि उत्तर की ओर मांडा दिखाई दे रहा है जो इस्लामाबाद के पास है और बिल्कुल दक्षिण में दैमाबाद जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। पश्चिम की ओर चलते हैं तो चौंदड़ो, अमरी, बालाकोट और सबसे लास्ट में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। और पूर्व की तरफ देखते हैं तो आलमगीरपुर जो यूपी में यमुना नदी के किनारे पर है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में किम सागर पर भगवत राव तक और पश्चिम में मकरान तट के सुतका गेंडोर से पूर्व मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। पूर्व से पश्चिम की दूरी 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की दूरी 1600 किलोमीटर, लगभग क्षेत्रफल 15,000 वर्ग किलोमीटर। बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सोतका कोह, बालाकोट। बलूचिस्तान में 3 प्रमुख स्थल हैं। सुतका गेंडोर दाशक नदी के मुहाने पर, सोतका कोह शादीकोट नदी के किनारे पर और बालाकोट सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर। यह तटीय स्थल साधारणतः फारस की खाड़ी जैसे इलाकों से समुद्री मार्ग पर बने बंदरगाह माने जाते हैं। कुछ स्थल बलूचिस्तान की भूमि पर भी स्थित मिले। उदाहरण के लिए उत्तरी बलूचिस्तान में डाबरकोट अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते पर स्थित है। सुलेमान किरथर दर्रों के मुहाने पर भी कुछ स्थल है। ये पर्वत
श्रेणी निचली सिंधु घाटी को बलूचिस्तान से अलग करती। इस तरह एक महत्वपूर्ण स्थित स्थल मूला दर्रे के मुहाने पर पठानी दम्ब है। गोमल घाटी जो अफगानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थानों पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी का मार्ग बदलते रहने के कारण इसके अनेक स्थल नष्ट हो गए। कुछ स्थल शायद बड़े मैदान, बाढ़ की मिट्टी के बढ़ते निक्षेप के कारण नीचे दब गए। इनमें कुछ स्थल प्रसिद्ध है जैसे मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, जुदेरजोदड़ो, जो कच्चे मैदान में जो सीबी और जैकोबाबाद के बीच सिंधु की बाढ़ की मिट्टी का विस्तार है। अमरी जिसे पूर्व सिंधु सभ्यता के निक्षेप के ऊपर सिंधु सभ्यता के निक्षेप मिलते हैं इत्यादि। अमरी नामक स्थान को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पूर्व के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो अमरी उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु के मुहाने पर कोई स्थिर नहीं, संभवतः कभी समुद्री भूमि की ओर फैला हुआ था। पश्चिमी पंजाब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थल नहीं है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है जो रावी के सूखे मार्ग पर अवस्थित है और इसी स्थान पर सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले अस्तित्व में आई। भावलपुर यहाँ स्थल सूखी सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। इसका स्थानीय नाम हकरा है। इसके इलाके पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बहुत कुछ तो बहुत बड़े हैं। राजस्थान में प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे मार्ग पर सिंधु सभ्यता के अवशेष फैले हैं। इस इलाके में इस नदी को घग्गर कहा जाता है। कुछ स्थल प्राचीन ध्वजदधी नदी के मार्ग के साथ साथ भी है जिसे अब चोतांग नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। हरियाणा आधुनिक हरियाणा में अनेक सिंधु स्थलों का पता चला है। अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हिसार बनवाली में। यह सभी घग्गर नदी एवं उसकी सहायक नदी घाटी में सिंधु सभ्यता के स्थलों के सामान्य वितरण का एक हिस्सा है। पूर्वी पंजाब एक महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है जबकि अन्य स्थल संगोल का उत्खनन किया गया और चंडीगढ़ नगर में भी सिंधु सभ्यता के निक्षेप पाए गए हैं। गंगा यमुना दोआब में मेरठ जिले के आलमगीरपुर में फैले हैं। यह स्थल जिला सहारनपुर में ह्रास है जिसका उत्खनन हाल ही में किया गया। जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र में केवल एक स्थल का विवरण है। इस स्थल का नाम मांडा है जो अखनूर के निकट है। गुजरात, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप में तथा गुजरात की मुख्य भूमि पर अनेक सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कच्छ में प्रमुख स्थल सुरकोटड़ा जिसका उत्खनन किया जा चुका है। काठियावाड़ में लोथल प्रसिद्ध है। गुजरात की मुख्य भूमि से दूर दक्षिण स्थल भगवत राव है जो किम सागर पर स्थित है। अन्य क्षेत्रों में देसलपुर, मालवगढ़ आदि। उत्तरी अफगानिस्तान में शोरतगुई नामक स्थान पर ठेठ सिंधु सभ्यता के मृदभांड मिले। यह संभवतः उत्तरी अफगानिस्तान के कुछ सिंधु सभ्यता की बस्तियां रही क्योंकि उत्तरी अफगानिस्तान से लाजवर्द
तथा मध्य एशिया से टिन का आयात होता था। उपरोक्त सभ्यता के प्रमुख स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से मिस्र तथा मेसोपोटामिया से कहीं अधिक विस्तृत है। सिंधु सभ्यता पश्चिम में मकरान तट पर सुख्ता केंद्र और पूर्व में मेरठ जिले तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में भगवतराव तक है। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में समता है, वरन एक रूपता भी है। ये सभी नगरीय एवं कांस्ययुगीन सभ्यता का बोध कराते हैं। नगर योजना एवं मरभांड कला, भार एवं मापतोल, अन्य अनेक बातों में अद्भुत समानता दिखाई देती है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार एवं इसके जानकारी के स्रोतों पर इस वीडियो में चर्चा की। ऐसी क्या कारण है कि सिंधु सभ्यता को आज भी हम एक विशिष्ट महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में देखते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सभ्यताओं से विशेष बनाती है। जैसे इसका नगर नियोजन, 2500 ईसा पूर्व में जिस प्रकार का नगर नियोजन सिंधु घाटी में किया गया, उस तरह का नगर नियोजन आज 21वीं शताब्दी में भी देखने को मिलते हैं। सफाई की व्यवस्था सिंधु घाटी में अद्भुत थी। सड़कों का निर्माण, सड़कों के दोनों ओर मकानों की बनावट, स्वच्छता के रूप में नालियों का ढका होना, पेयजल के लिए घरों में कुओं का होना, ये नगर नियोजन के कुछ विशिष्ट तत्व। पक्की ईंटों के मकान, चेसबोर्ड पैटर्न पर आधारित सड़कें, अद्भुत सड़कों पर साइन बोर्ड लगा हुआ, वो भी अद्भुत। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मृदभांड महज मिट्टी के बर्तन नहीं, बर्तनों में विभिन्न स्थलों से पाए गए इन बर्तनों की बनावट एक जैसी है। इससे पता चल रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले शिल्पी व्यवसाय का उदय इस काल में हो चुका था। इस प्रकार ऐसी कई विशिष्टताएं नजर आती हैं। आगे के वीडियो में हम इसके इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में से क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। इससे संबंधित सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। धन्यवाद।